हंसाता हुआ, गुदगुदाता हुआ। और जो इन्होंने वजन की बात कही, मैं आपको बताऊं, सुरेश डिजिटल जी ने तो देखा आज कि मुझे इन्होंने 4 बजे से पहले बुला लिया। आप सब जानते हैं क्यों बुलाया? मुझे बुलाकर कहते हैं दीपाली सीधा हॉल में आ जाना अंदर। मैं आ गई, बोले इधर बैठ जा। बैठ गई। थोड़ी देर बाद सीट से उठाया, 2 फुट दूर बिठा लिया, वहां बैठ जाओ। वहां पे बैठी, ऐसे 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 करके पूरे मंच पे मुझे घुमा दिया। मैंने कहा करवा क्या रहे हो? कहते साल भर से गोष्ठियां बंद है, हॉल बंद है, जांच रहा था, मैं छलका होने पड़ गया। और मैं आप सबको बताऊं, ये जो सेहत है ना, ये भी इस मुई कविता की देन है। सही बता रही हूँ। जब मैं नई नई थी, मतलब बहुत पुरानी तो मैं बीवी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल एकदम ताजी ताजी धुआं उठती नया नया लिखना शुरू करा। मैं सबके पास गई दिखाने के लिए कैसा लिखा है। राजेश जी के पास भी आई, देख के कहते हैं सही है, वजन का कुछ करो। मैंने कहा अच्छा। मैं रेणु दीदी के पास गई, गजल की बड़ी हस्ताक्षर है। मैंने कहा दीदी जरा देखना कैसा लिखा है। बाकी सब तो ठीक है दीपाली, थोड़ा सा वजन पर ध्यान दो जरा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं सुषमा जी के पास भी गई, मैं सत्या दीदी के पास भी गई, और तो मैंने प्रीति को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा प्रीति बेटा तू ही देखकर बता दे। कहती दीदी बाकी सब बढ़िया है, वजन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। भाई साहब दिमाग चल गया मेरा। घर गई और 6 महीने तक दबा के आलू के पराठे मक्खन के साथ पहना। अब बताओ वजन है कि नहीं है? ये होती है वजनदार कवित्री। तो आपके सामने वजनदार कवित्री आई है। तो सबसे पहले तो आप सबको नव संवत की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और राजेश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, वाकई में। मतलब ये जैकेट कतई गजब ढा रही है, और ये जो आप बालों की सेटिंग करा के आए हो, और ये चेहरे का नूर दिख रहा है, और ये जो फिटिंग वाली पैंट आपने पहनी है, मतलब वाकई में गजब ही लग रहे हैं आज तो। क्या कहना है इनका। और जो ये नए लोगों के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, जो इन्होंने जबरदस्ती आज की गोष्ठी करवाई है, मतलब भाई साहब सदियों में ऐसा एक इंसान आता होगा जैसे राजेश जी है। एक माला बची है क्या? और मैं आप सबको बताऊं, आप सोच रहे होंगे मैं राजेश जी की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रही हूं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने जितने भी शब्द इनकी तारीफ में कहे हैं, जनाब एक भी सीधा दिल से नहीं निकला। अभी हुआ क्या था, वो पीछे बच्चा बैठा है सचिन शालीन, बेटा मैं खड़ा होके अपना ये मास्क हटाओ, दिखाओ दिखाओ जरा सबको। हाँ, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक तस्वीर डाल दी। अबे आप सबने देख लिया कट्टू कट बंदा है, हर एक की तारीफ निकल जाएगी देख के। मैंने भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा सचिन कमाल के एकदम ठा लग रहे हो इसमें तो। राजेश जी का तुरंत कमेंट आता है, दीपाली ये वीडियो शूट के लिए गया था, वहां की फोटो है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। एक और कमेंट आया, इसने मेकअप करवा रखा है। मैंने कहा अच्छा। फिर एक और कमेंट आया, ओप्पो का फोन है इसके पास, ओप्पो का। मैंने कहा हाँ जी समझ गई बहुत बढ़िया। इतने में भी शांति नहीं पड़ी इन्हें। एक और कमेंट करा, धड़ाधड़ उसकी बंदे की आधार कार्ड की पासपोर्ट वाली फोटो भेज दी, देखो असली में ऐसा ही ऐसा। मैंने कहा अच्छा। फिर भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे। मुझे फोन करा, फोन करके कहते हैं प्रोग्राम में किसने बुलाया है। मैंने कहा जय हो प्रभु, आज के बाद घर की कमाई सबसे सुंदर है तो वो राजेश चैतन्य ही है। तो ये इनकी तारीफ का जायका जो था वो यहाँ से निकल कर आया था। अच्छा राजेश जी से याद आया, अभी इन्होंने फेसबुक पर एक रचना डाली 2-3 दिन पहले कोविड के ऊपर, है राजेश जी? बड़ी बेहतरीन रचना थी आपकी, गजल थी। उसमें एक पंक्ति थी कि चाय नहीं फिर से काढ़ा पीना होगा। तो काढ़े की बात आप बताऊं, इन्होंने दवा के काढ़ा पिया। आपने देखा भी होगा, बहुत देर से यहाँ से वहां से वहां घूमते फिर रहे थे, है ना? तो ये आज के बाद आप समझ जाना, जितने भी लोग आपको जरूरत से ज्यादा खड़े हुए दिखाई दे ना, उन सबने भर के दबा के काढ़ा पिया है। अब मैं बताती हूँ कैसे। कि भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर। भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर। मुंह में छाले पड़ गए, फूट पड़ी बवासीर। अब फूट पड़ी बवासीर, बैठने को भी तरसे, पल पल रोवे हाय आंख से काढ़ा बरसे। अब कहत जिया कोरोना ने कर डाला राड़ा, कहत जिया कोरोना ने कर डाला राड़ा। आग लगी है तशरीफों में पीकर काढ़ा। तो भैया काम सारे करना, जरूरत से ज्यादा मत कर लेना। इनकी बात मानो, काढ़ा पियो, पर
लिमिट में ही पीना, कभी ज्यादा पी लो। अच्छा, काढ़े से याद आया, कोरोना ने फिर से नाक में दम कर दिया है। कमबख्त ऐसा है कि कोरोना ना हो, मोटापा हो गया, आ गया तो जा ही नहीं रहा, परमानेंट हो गया, सारा सगापना यही निभा के जाएगा असली। अच्छा, कोरोना हुआ, पूरे लॉकडाउन बाबा रामदेव ने कोरोना भगाने के गुण सिखाए टीवी पर। राजेश जी देखा होगा आपने, मैं तो बड़े फैन हूं बाबा जी के। पूरे लॉकडाउन सुबह 8 बजे चालू हो जाते थे। अब वो वहां चालू होते थे, यहाँ हमारी सासू माँ चालू हुई। तो बताइए सासू माँ की तारीफें क्या होती हैं। वो वहां चालू, हमारी सासू माँ यहाँ चालू। तो कुछ मत कर लियो, तू बैठी रहे यहाँ, आग लग जाए इस मोबाइल में, ये और लेकर बैठ जाती है आपसे, अपने आप को देख रही है, गेंद होती चली जा रही है। मैंने कहा ये अच्छा है। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने बाबा जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा बाबा जी क्या करवा रहे हो आप, तो वहां योगा कर रहे हो, यहाँ हम गाली खा रहे हैं। तो बाबा जी ने जो उत्तर दिया, अगर पसंद आ जाए तो आगे से पीछे तक तालियां उठनी चाहिए। बाबा जी का उत्तर था कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसीलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। तो ये था बाबा जी का कमाल। बहुत अच्छे। अच्छा, आज हमारे साथ मैं आप सबका तारुफ करवाना चाहूंगी गाजियाबाद से बहुत बड़ी शिक्षाविद, एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर माला कपूर। गाजियाबाद में स्कूल है सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल, उसकी डायरेक्टर प्रिंसिपल है मैम। सालों से वो स्कूल चल रहा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे वहां एडमिशन लिया था और अब मुझसे भी बड़े हो गए हैं। और ये इनकी हम्बलनेस है कि ये इतनी दूर से हमारा कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ आई, केवल बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये हम्बलनेस हम सबको सीखनी है। और रश्मि जी आई हैं यहाँ पर सामने, वैसे तो सोसाइटी में रहती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि दीपाली कार्ड पर तुम्हारा नाम देखा, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई कि आना ही आना है। तो ये प्यार ही है जो कमाई होता है असली, इसका ये मतलब नहीं कि आप लिफाफा रोक जाए। जी, तो मैं बात कर रही थी मेरे मित्र महेश की। महेश आए हुआ तो पिछले दिनों महेश जी का जन्मदिन था, तो इनकी धर्मपत्नी इनसे बोली, बताओ महेश क्या उपहार दूं तुम्हें, तुम्हारा जन्मदिन है आज। तो महेश जी ने जो उपहार मांगा वो बताती हूँ आप सबको। महेश जी ने क्या कहा, काम कोई तो प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर। काम कोई तो प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के अंदर कुछ भी कर ले, बाहर जाकर मत मारा कर। तो ये इनकी डिमांड थी इनकी पत्नी से। वो इनके पास आई और बहुत प्यार से बोली, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। अब उसके बाद महेश जी की बारी है कि चल तू तो गिफ्ट देगी, अब ये होता रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। तो अब रिटर्न गिफ्ट में पत्नी ने जो फरमाइश करी वो आपके आगे रखती हूँ। सोना चांदी मांगो ना, हीरो का हार मांगो, सच कह रही हूँ सैया, ना कोई कार मांगो। कहीं मिलेगी ऐसी पत्नी? सबके दिल में अरमान जग गए, हमारी भी ऐसी होती। सोना चांदी मांगो ना, हीरो का हार मांगो, सच कह रही हूँ सैया, ना कोई कार मांगो, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम, जो महिलाएं हैं अगर यही लेने की इच्छा हो तो जरा तालियां जोर से उठाओ भाई। सबको बिगाड़ के जाएगी। तो अरे क्या हुआ पिछले दिनों प्रशासन की वजह से अपना असर छोड़ के जाना चाहिए। तभी प्रशासन की मेहरबानी से होली की बहुत सारी जो कविताएं हैं ना वो किताब में भूल जाती है। अब आज ये नसीब से मौका मिल गया है तो ऑडियंस में तो कौन छोड़ रहा है, कभी को चाहिए क्या ऑडियंस, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो आप सब मिल गए हैं तो मैं सोच रही हूँ होली की कविता की मुंह दिखाई कर दी जाए, क्यों ना जी क्या कहते हो? कर दो स्वागत। तो एक दृश्य खींचना चाहती हूँ, रेणु दी सुनिएगा, सत्या सुषमा दी सुनिएगा, एक दृश्य खींचना चाहती हूँ। आप सबने देखा होगा कि होली के दिनों में हिंदुस्तान के लगभग हर एक शहर की हर एक गली में ये सीन देखने को मिलता है कि 8-10 जो है लफंडर टाइप के लड़के टोली लेकर निकल लेते हैं। देखा होगा सबने, राजेश जी आपको शायद शामिल भी होगा किसी जमाने में, है ना? आपके मोहल्ले में टाइगर भूल गए
हाँ हाँ, सबसे ज्यादा छेड़खानी तो आप ही ने करी थी और फिर निशानियां भी लेकर गए थे। तो इस टोली में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है सिल्वर पेंट। सबके चेहरे पर सिल्वर पेंट जरूर होता है। अब यहाँ से कविता शुरू होती है और अगर आपकी आंखों के आगे दृश्य खिंच जाए तो भरपूर आशीर्वाद चाहूंगी आप सब। सुनिएगा कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। और लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुग्गे भर, लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुग्गे भर, कीचड़ गोबर ग्रीस से लथपथ दांत के नीचे गुटका भर, सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें। सोच रहे हैं, अरे हास्य की कविता इतना गंभीरता से मत सुनो भाई, खिलखिलाते हो। तो सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डाले। ओए भाई साहब की मुस्कान देखो, अपने दिन ही याद आ गए कतई में। तो सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छवि शर्माती, सर से आए हाय बाबूजी, बाबूजी के लिए तालियां हो जाए भी कोरदार वाली। तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छवि शर्माती, सबसे लेकर पांव तक काली पीली पर इतराती, जिसे देखकर लड़कों के भी मन में लड्डू फूट पड़े और लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मर डाला, नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मर डाला, और किसी ने पाइप लगाकर उस कन्या पर जल डाला। जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है, समझ रहे थे जिसको नाई, हाय हाय वो निकला नर है। समझ रहे थे जिसको नाई, हाय हाय वो निकला नर है। और जिसे देखकर जाने कितने ही लड़कों का दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। और देख के ये कॉमेडी पिक्चर भागे आशिक गली गली और मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुन रहे हैं आप सब लोग। और ऐसे श्रोता बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे विंदर साहब को कि उनके प्रेम की वजह से आप सब यहाँ आए, उनके प्यार से हम सबको सुन रहे हैं। अच्छा, बात आशिकों की हुई है तो प्यार की बात भी होगी। राजेश जी सुनाइए। अब प्यार की बात हुई तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रेम की कोमल भावनाएं है ना, वो कवियों में पाई जाती है। अगर अच्छा तो जब प्रेम की कोमल भावना है वो कवियों में पाई जाती है। अगर कवियों के हृदय में प्रेम ना हो ना तो आधा साहित्य जो है वो डब्बा बंद पड़ा है कि नहीं? सब सहमत है? तो जो कवियों के प्रेम की भावनाएं हैं वो आपके सामने रखूंगी। एक बार एक हास्य कवि को प्रेम हो गया, हमारे राजेश जी कभी कभी हास्य भी करते हैं। तो हास्य कवि को प्रेम हुआ तो हास्य कवि अपने प्रेम का जब निवेदन कैसे करेगा, प्रस्ताव कैसे देगा, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, देखिएगा। तू मेरे लिए अनमोल प्रिय, तुझे अनमोल प्रिय, तू मेरे लिए अनमोल प्रिय, पी जाऊं तुझे मैं घोल प्रिय, एक कब्ज के मारे प्राणी को तू लगती ई सब गोल। देखा हास्य कवि का प्रेम। अब हास्य कवित्री, अब हास्य कवि को प्रेम होगा तो हास्य कवित्री से ही होगा। तो हास्य कवित्री इस प्रेम प्रस्ताव का उत्तर कैसे देगी वो सुनिएगा कि तू तेल है मैं हूँ जेल सजन। तेल वाली बात से आप जरा से संकोची से हो गए कि तू तेल है मैं हूँ जेल सजन, मैं रूप हूँ तू खपरेल सजन, तू तेल है मैं हूँ जेल सजन, मैं रूप हूँ तू खपरेल सजन, और धो डालूंगी एक रगड़े में मैं साबुन हूँ तू मैल सजन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पीछे से भी अगर तालियां उठेगी तो वाकई में अच्छा लगेगा, दिल में बात जाएगी, दिल से निकली हुई। और मैं एक बड़ी साधारण सी बात आपको बताऊं कि जितना गुड़ डालोगे ना उतना मिठा मिलेगा, जितना
मन से आप तालियां बजा देंगे ना और लाफ्टर ले आएंगे, उतने ही मन से हमारे भीतर से रचनाएं आएंगी। मेरे पास 3 कविताएं और हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूं मैं, आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता 2 लोगों पर निर्भर करती है, एक मंच के इधर वाले और एक मंच के उधर वाले। और यकीन जाने का आप लोगों के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। बाहर तक तालियों की गड़गड़ाहट जाए और फिर जब आप बाहर निकल कर जाए और सबको जलाएं, देखा बेटा कैसा प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे हैं हम, तो ये साख बनानी ना अपने हाथ में। अच्छा, हास्य कवि को प्यार हुआ है तो वीर रस का कवि क्यों पीछे रहेगा? मंच पे चढ़ के असली झांझाओं तो मैं ही मचाता हूँ, चाइना का ये कर दूंगा, पाकिस्तान का ये कर दूंगा, असली तलवार तो मैं ही चलाता हूँ। ये अलग बात है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आजा गली में घुसते हैं। तब वीर रस के कवि को अगर प्रेम हो जाए तो वीर रस का कवि ऐसे प्रेम प्रस्ताव देगा। राजेश जी देखेगा। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। कि बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। अब भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं, दिल न दिया तो फिर 1 लाख खाएगी। कि दिल न दिया तो फिर 1 लाख खाएगी। और प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, कि प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, फेरे मेरे संग ना लिए तो कहां जाएगी। और सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, कि सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि गुण मिले बिना शादी नहीं होती, वैसे गुण मिले बिना प्रेम भी नहीं होता। तो वीर रस के कवि को प्रेम होगा तो वीर रस की कवित्री से होगा। तो वीर रस की कवित्री क्या उत्तर देगी इस वीर रस के कवि के प्रेम प्रस्ताव का? मेरी आज की अंतिम प्रस्तुति है। अगर आप लोगों के मन को छुआ हो, गुदगुदाया हो तो भरपूर आशीर्वाद देकर विदा कीजिएगा मुझे। वीर रस की कवित्री प्रेम प्रस्ताव का उत्तर दे रही है। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, कि सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृ शक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। अब बल्लेबाज तेरे में गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे पिटवाऊंगी। और मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सतवाऊंगी। कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, कि 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, सुन ले ओ प्रेम तुझसे भात भरवाऊंगी, सुन ले ओ प्रेम। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं जो प्रेम का कवि है, मोहब्बत का कवि है। वो गाएगा तो आप आनंद करेंगे। मैं चाहता हूं धीरज सिंह चंदन यहाँ है, वो आए और आप उनका भरपूर तालियों से स्वागत करें। एक बार उनका सुर लगे, मन बनाएं। पहली बार जो कवि यहाँ आया है उसका कैसे सम्मान होना चाहिए वो आप एक बार मुझे बताएं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। जिंदाबाद दमयंती चंदन, धीरज सिंह चंदन आपके साथ। मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को चरण स्पर्श करता हूं। क्या श्रोता आप बैठे हुए हैं, आप सभी को नमन करता हूं। मोहब्बतों का कवि हूं, लेकिन 4 पंक्तियां मां सांबवाणी की वंदना नहीं हुई। मैं 4 पंक्तियां जन्म देने वाली मां के नाम पढ़ना चाहता हूं। स्वागत 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 भैया, स्वागत। मुझे लगता है उससे बड़ी पूजा, उससे बड़ी वंदना कुछ नहीं हो सकती है। मातृशक्ति एक बैठी है, मैं उनको समर्पित करता हूं। सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूं कि झुक कर चारों धाम खड़े हैं, हाँ झुक कर चारों धाम खड़े हैं अम्मा जी के चरणों में। कि झुक कर चारों धाम खड़े हैं अम्मा जी के चरणों में, जीवन के 9 रतन जड़े हैं अम्मा जी के चरणों में।
आपकी सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें। वाह वाह। आपकी सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें। सब रोजे उपवास पड़े हैं अम्मा जी के चरणों। वाह जिंदाबाद वाह। सब रोजे उपवास। अब अच्छा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर दादा ने आमंत्रित किया है, हमारे बीच गौरी मिश्रा आ गई हैं नैनीताल से, और हमारे प्यारे भाई दिनेश रघुवंशी जी, मैं खुद आपका सम्मान करता हूं। जोरदार तालियां एक बार बड़े कवि के लिए बजाएं, वो बहुत व्यस्तता में से समय निकाल कर आए हैं आप। और 4 पंक्तियां मोहब्बत से आपके दिलों में उतरने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि मैं आप इन पंक्तियों से, मैं अगर ये पंक्तियां कहीं आपके आसपास से गुजर जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों आशीर्वाद मतलब आप यहाँ आ मत जाइएगा, मुझे आशीर्वाद देने आपकी तालियों की जरूरत रहेगी। और आपके आस पड़ोस में आपका आस पड़ोस बहुत अच्छा है, और फील करिएगा कि अगर ये पंक्तियां आपके आसपास से गुजर जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं पहली 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि मेरी आंखों की ये दुनिया तुम्हें स्वीकार हो जाए, मेरी आंखों की ये दुनिया तुम्हें स्वीकार हो जाए, मेरे दिल में तुम्हारी देहरी घर बार हो जाए। अच्छा है। किताबें सूर मीरा की कभी फुर्सत में पढ़ लेना, किताबें सूर मीरा की कभी फुर्सत में पढ़ लेना। हमारा प्यार जो पढ़ लो तुम्हें भी प्यार हो जाए, हमारा प्यार जो पढ़ लो तुम्हें भी प्यार हो जाए। और 4 पंक्तियां और। वो दिन याद करिएगा जब आप छतों पे खड़े होते थे किसी मोहब्बत के लिए, मैंने वो 4 पंक्तियां उठाई हैं, सीधे सीधे रख कि तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है, तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है। हवा के साथ ये रिश्ता मेरी किस्मत पे आया है, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, तुम्हारी छत से उड़ करके हमारी छत पे आया है। बहुत अच्छा। आप थोड़ी देर आगे वाली सीटों को भूल जाइए बहुत अच्छा। और थोड़ी देर हू हल्ला कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपसे अच्छा प्रबंधन कोई नहीं जान सकता है। मैं 4 पंक्तियां मोबाइल के दौर के रखता हूं, अगर पंक्तियां अच्छा लगे तो ये पांडाल पूरे महोत्सव में होना चाहिए। मैं सीधे 4 पंक्तियां इस मोबाइल के दौर की 4 पंक्तियां रखता हूं, मुझे आशीर्वाद। बहुत अच्छा। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं। अच्छा है भाई, असली कोर्स तो यही है इनका। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं। नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख लेता। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारी देख लेता हूं। और 4 पंक्तियां और इस बहुत अच्छा है। देश के बहुत बड़े कवि दादा दिनेश रघुवंशी जी का मुझे आशीर्वाद, मैं बहुत अभिभूत हूं। ये कविता का विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मैं उसका विद्यार्थी हूँ। आपके सामने, उनके सामने मैं परीक्षा दे रहा हूँ।
मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं कि तुम्हारे जिक्र से जिंदा हमारे प्यार का मंजर, तुम्हारे जिक्र से जिंदा हमारे प्यार का मंजर, तुम्हारी चाह के चंदा से ही रोशन हुआ अंबर, हमारी सांस जैसा है तुम्हारी कौल का आना। अच्छा है, वाह वाह। हमारी सांस जैसा है तुम्हारी कौल का आना, हमारी धड़कनों सा है तुम्हारे फोन का नंबर, हमारी धड़कनों सा है हमारे। बहुत अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और नैनीताल से आई हुई हैं और मैं कानपुर से आया हूँ, और कनपुरिया लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कनपुरिया टोन ही अलग होती है। अगर बैठे हैं तो मेरा पूरा समर्थन इस मुक्तक पे करिएगा। मैं गौरी जी को पूरा मुक्तक समर्पित मैं मुक्तक रखता हूं। गौरी जी नैनीताल से आई हैं, ये बात ध्यान में रखिए। मैं कानपुर से आया हूं, ये बात ध्यान में रखिए और मेरा मुक्तक सुनिए कि अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे। बहुत बढ़िया। अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे, सुबह की बात छोड़ो प्रेम की संध्या बना देंगे, कहाँ अटकी हो नैनीताल के उस ताल से निकलो, कहाँ अटकी हो नैनीताल के उस ताल से निकलो, हमारे कानपुर आओ तुम्हें गंगा बना देंगे। शाबाश, वाह 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 भाई वाह, यही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा गाना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह जी वाह। दिनेश भाई ने बिल्कुल आशीर्वाद दिया है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता कि वो पहले ही 5 साल 10 साल से शादीशुदा है। खामखा इतनी मेहनत क्यों कर? आप क्या, मैं बहुत अभिभूत हूँ IMT गाजियाबाद में आकर, सच में मैं बहुत अभिभूत हूँ। 2 बड़े दिग्गजों का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे सब मिल गया, मुझे ये बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप किसी दिग्गज से कम नहीं किया। बहुत बढ़िया। और अभी दादा क्या हुआ भाई, क्या है ना, तुमने कहा कि गंगा बना देंगे तो अगले ने सोचा कि 2-4 बूंद छिड़क दो इस पे तो ये गंगा जी। स्वागत है भैया। अभी क्या हुआ कि मैं चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं बहुत परेशान था, मेरी प्रेमिका मुझे फोन करती थी, मैं उसको फोन करता था, बहुत लड़ाइयां होती थी, वो लड़ाइयां बच गई। कैसे बची, ये 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है। कि हम हमेशा के लिए चाहत का सपना सो गया होता, हमेशा के लिए चाहत का सपना सो गया होता, मुझे मिलने से पहले ही वो साथी हो गया होता, मुझे मिलने से पहले ही वो साथी हो गया होता, सपा का मैं समर्थक था, कमल की वो दीवानी थी। बड़ी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। सपा का मैं समर्थक था, कमल की वो दीवानी थी, अगर योगी जी ना आते तो ब्रेकअप हो गया होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय ज्यादा ना लेते हुए
बहुत बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको सुनना है। मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। अभी कुछ कम दिनों का ये गीत है, मैं सीधे सीधे रखता हूँ गीत को, और मैं अपने लड़कों की तरफ से मैं पैरवी करना चाहता हूँ, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी पैरवी आपकी तरफ से उनके लिए करना चाहता हूँ। मैं सीधे सीधे गीत रखता हूँ कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो, कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो, कबीरा के ढाई। एक साथ रिदम से गीत की आप जुड़ोगे तो गीत पढ़ने में मुझे आनंद आएगा, तो गीत सुनने में आपको आनंद आएगा। सीधे सीधे गीत की रिदम से जुड़िए कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो, कबीरा के ढाई आखिर में केवल तुम ही दिखती हो, तुमसे धड़कन तुमसे सांसें तुमसे ही संसार है, तुमसे धड़कन तुमसे सांसें तुमसे ही संसार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। गीत का पहला बंद रखता हूँ कि दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुमने। दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुमने। नेह की नगरिया में गेह का गुलाब देके खुशबू से तर माला माल किया तुमने। प्रीत की पतंग उड़ी आसमान छोटा लगे, पोर पोर प्रेम का विशाल किया तुमने। कमल कमल सी खिली हुई थी कामनाएं, जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने, जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने। तू ही चोर हमारे दिल का, तू ही चोर हमारे दिल का, तू ही चौकीदार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। इनका दूसरा बंद रखता हूं कि चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा तेरा मेरा साथ है, अधर से प्यास जैसा, रागनी से रास जैसा, दीप से प्रकाश जैसा तेरा मेरा साथ है। विहग से व्योम जैसा, अर्चना में ओम जैसा, रोम 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 जैसा तेरा मेरा साथ है। धर्म से धाम जैसा और आठों याम जैसा, राधिका से श्याम जैसा तेरा मेरा साथ है, राधिका से श्याम जैसा तेरा मेरा साथ है। जिस पर धार चले जीवन की, जिस पर धार चले जीवन की, तू उसका आधार है, जिस पर धार चले जीवन की, तू उसका आधार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है, इस पगले को इस दुनिया में बहुत अच्छे, वाह, तुमसे प्यार है। तो गीत का अंतिम बंद, किस लिए हम मोहब्बत करते हैं, हम क्या मोहब्बत में चाहते हैं, मैंने अंतिम बंद में पिरोने की कोशिश करी है। अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके प्रेम रस घोल दे। अब पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके प्रेम रस घोल दे। बूंदों से फुहार लेके, बाग से बहार लेके, प्रार्थना है अधर के द्वार आज खोल दे, प्रार्थना है अधर के द्वार आज खोल दे। सोने चांदी हीरे मोती कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरी तप त्याग साधना का कुछ मोल दे। कोई लंबी बात नहीं, बातों की बारात नहीं, मुझसे है प्यार बस एक बार बोल दे, मुझसे है प्यार बस एक बार बोल दे। हाँ तू मुझको स्वीकार करे तो, तू मुझको स्वीकार करे तो, हर लम्हा त्योहार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है, इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। बहुत बहुत वाह, भरपूर तालियां बजा दें एक बार धीरज चंदन को।